आफ्टरनून माय डियर, बैठिए। माय डियर, कल आपने इतिहास पहला चैप्टर के कुछ पॉइंट पढ़े थे और लास्ट पॉइंट क्या था आपका? जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति को मैंने संक्षेप रूप से कहा था आप लोगों को पढ़ के आने के लिए, ना पढ़ाए नहीं थे, हम पढ़ाए नहीं थे, सिर्फ बोर्ड पर लिखे थे और उसको कहते पढ़ के आने के लिए, और आज लिखाना भी है। तो सबसे पहले हम भी बोर्ड पर लिखते हैं, जो कल नहीं आए थे वो लिख लीजिए, और जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, न्यू है, वो ये लिख लीजिए। इतिहास, क्या इतिहास, इकाई कितना? इकाई 1 का शेष, अर्थात इसमें से कुछ पॉइंट पढ़ा दिए हैं, शेष पॉइंट जो बचा हुआ आज पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट होगा आपको जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। चलिए इसको बढ़िया से आज हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए। और सबसे पहले मैं बता दूं माय डियर कि ये क्रांति जो हुई है कहाँ हुई है, मैंने बताए थे कल, आपको जवाब देना है कहाँ पर हुई है। ये क्रांति हुई है फ्रांस में, और फ्रांस में जो क्रांति हुई है तो इसको पढ़ने के लिए दिया गया, कुछ तो कारण होगा। चलिए शुरू से हम बताते हैं कि क्या कारण था, नहीं था। पहले 1824 ईस्वी में, कब? याद रखना, 1824 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना था चार्ल्स टेन। चार्ल्स टेन ये बना था शासक। ये क्या था? चार्ल्स टेन ये बना था शासक। कहाँ के? फ्रांस के शासक। और शासक बनने के बाद इसको लग रहा था कि हम फ्रांस को जो है, जो पीछे वाला हाल गड़बड़ सड़बड़ है, उसको ठीक कर देंगे। और ठीक करने का प्रयास तो कर रहा था, लेकिन जनता के हित में नहीं, ये अमीर के हित में ही मुख्य रूप से काम कर रहा था। अमीर के जो हालत बिगड़ल था, जो अमीर नाराज थे, उन्हीं को ठीक करने का ये प्रयास करते थे। परिणाम स्वरूप जनता क्या करेंगे, इसे नाराज रहने लगा। नाराज जब रहने लगा तो इसके विरुद्ध गुट बनाने लगा, और गुट बनाने के क्रम में वो मजबूत स्थिति में आ ही रहा था कि इसी बीच ये जो चार्ल्स टेन थे, इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया। पहले शासक होते थे, जिस तरह से आज राष्ट्रपति होते हैं, और हर राज्य हर व्यवस्था अपने देश के जो होते हैं प्रेजेंट में क्या होता है, एक राष्ट्रपति और नाम मात्र के होते हैं, और काम करने वाला कौन प्रधान होते हैं? प्रधानमंत्री। जस्ट लाइक शासक नाम मात्र होता था, और कार्य करने वाला जो होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, चांसलर कहलाते थे उसको। तो चार्ल्स टेन ने क्या किया कि अपना एक प्रधानमंत्री को नियुक्त किया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया, ताकि मेरा काम बढ़िया से हो। और उस प्रधानमंत्री का नाम था पॉलिग्नेक। कौन? पॉलिग्नेक। ये माय डियर उसके प्रधानमंत्री का नाम है। किसका? प्रधानमंत्री। और ये प्रधानमंत्री जब ये बना, इससे तो जनता नाराज थे ही चार्ल्स टेन से। ये जब प्रधानमंत्री बना बेटे, तो ये अगर हम कह सकते हैं 19 था जनता के विरुद्ध के दृष्टि से, तो ये हो गया 20। कौन? इससे भी इसका भी चाचा निकल गया ये जनता को सताने में। और कैसे निकला वो प्रमाण है। ये जैसे ही प्रधानमंत्री बना, इन्होंने 4 को नियम जारी किया, और वह तारीख भी बता देते हैं कब जारी किया था इन्होंने। अच्छे आदमी थे, लेकिन जारी किया था 4 को नियम। डेट एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया। अच्छा एक सेकंड, 25 जुलाई। कब माय डियर? 25 जुलाई 1830 ईस्वी को पॉलिग्नेक ने 4 अध्यादेश
पहले अध्यादेश क्या होता है, अपने यहाँ नियम कानून होता है, तो वहां पर नियम कानून क्या कहा जाता था, अध्यादेश। तो 4 अध्यादेश जारी किया, और वो क्या क्या था वो सुन लीजिए, बहुत ही खतरनाक। सबसे पहला था प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। प्रेस समझते हैं, मीडिया समझते हैं। हम जो अपनी बातों को पेपर, पत्रिका इत्यादि के माध्यम से कहीं भेजते हैं, ये होता है, ये काम क्या हो गया, प्रेस वाला। इसकी स्वतंत्रता थी, इसको क्या किया, समाप्त कर दिया, कहा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। और दूसरा क्या क्या मीडिया, मतदान, वोट डालने का जो अधिकार पहले सबको मिला हुआ था, और इन्होंने क्या किया, वोट डालने के अधिकार को संकुचित कर दिया, अर्थात सीमित कर दिया। अर्थात जो पढ़े लिखे अमीर लोग थे, कहा वही तो वोट डाल सकता है। इसका मानना था कि वो जो गरीब गुरबा मूर्ख है, वो तो कुछ जानता ही नहीं है, देश राज्य क्या होगा तो वोट क्या डालेगा, उसकी भागीदारी क्या होगा, अर्थात उसको वोट डालने से मना कर दिया, उस कटौती कर दिया। 2, तीसरा, वर्तमान में जो सरकार बनी हुई थी, उनसे कुछ मंत्री इत्यादि थे जो जनता के हित में काम हो रहा था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ये मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, फिर से मंत्रिमंडल बनेगा। इससे भी ये दुखी वाला बात। तीसरा, निर्वाचन की घोषणा, निर्वाचन की डेट शीघ्र घोषित कर दिया। सितंबर में ही कहा, जुलाई में क्या कहा, सितंबर में क्या होगा, चुनाव होगा। ये 4 को जो नियम बनाया, इससे जनता के मन में तो पहले से विरोध की भावना थी, वो विरोध ज्वाला बन के निकला, और ज्वाला बन के निकला, और शुरू हो गया पॉलिग्नेक और चार्ल्सटन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन। और जिस आंदोलन के सामने माइडियर ये टिक नहीं सका, कौन, चार्ल्सटन, ये टिक नहीं सका माइडियर। और ये 28 तारीख को ये दोनों, चार्ल्सटन भी और पॉलिग्नेक भी, फ्रांस छोड़कर क्या किया, कहां भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। और इस तरह से जनता की जीत हो गई। इसी क्रांति को फ्रांस के इतिहास में क्या कहा जाता है, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहा जाता है। और ये पहली जीत थी माइडियर, जनता की पहली जीत थी। इससे फ्रांस ही नहीं, पूरे यूरोप के गरीब गुरबा को एक नई ताकत आई थी। जहां भी गड़बड़ शासक था, उसका कान खड़ा हो गया था कि मेरे विरुद्ध भी अब आंदोलन उठ सकता है, हो सकता है। तो चलिए इसको पहले नोट कर लेते हैं, फिर अगला पॉइंट पर बात करेंगे। देखिए 1824 ईस्वी में 1824 ईस्वी में फ्रांस का शासक चार्ल्सटन बना। चार्ल्सटन बना जो जनता विरोधी काम करते थे, इसलिए जनता इससे नाराज थे, इसलिए जनता इससे नाराज थे। इसी बीच एक पॉलिग्नेक
पॉलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। इसी बीच पॉलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। आ जाइए ऊपर आ जाइए, आ जाइए ऊपर आ जाइए, आइए आइए सीढ़ी पर से ऊपर आइए ना। इसी बीच क्या क्या पॉलिग्नेक को जो 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 25 जुलाई 1830 ईस्वी को जी 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 रेट उठ का बात था कोई क्या, जो क्या लिखा 25 1800, रुकिए ना लिखना भी पड़ेगा ना, बैठिए 2 मिनट बैठ सकते हैं, बैठिए। क्या लिखे 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किया। कितने? 4 अध्यादेश जारी किया, 4 अध्यादेश जारी किया, 4 अध्यादेश जारी किया, जिससे जिससे जनता और यही भी यहीं पर है, रुक जाइए, जिससे जनता और दुखी हो गया, जिससे जनता और दुखी हो गया और शीघ्र ही, जिससे जनता और दुखी हो गया और शीघ्र ही ये दोनों के खिलाफ, चार्ल्सटन और पॉलिग्नेक, शीघ्र ही शासक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। शीघ्र ही शासक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, 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 जिससे प्रभावित होकर 31 जुलाई 1830 ईस्वी को 31 जुलाई 1830 ईस्वी को ये दोनों का नाम लिख दीजिए। किसका किसका? चार्ल्सटन और पॉलिग्नेक। 31 जुलाई 1830 ईस्वी को चार्ल्सटन और पॉलिग्नेक, चार्ल्सटन और पॉलिग्नेक, चार्ल्सटन और पॉलिग्नेक फ्रांस छोड़कर कहां भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। 31 जुलाई 1830 ईस्वी को पॉलिग्नेक और चार्ल्सटन फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। तो क्या इस क्रांति को समझ गए आपने? लिख लीजिए, हो गया, लिख भी लिए, समझ भी गए हो, लिख भी लिए। अर्थात इसमें 2-3 चीज याद रखना है मात्र, कि 1824 ईस्वी में चार्ल्सटन वहां का शासक बना और पॉलिग्नेक को उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया। जो 25 अगर डेट भूल हो जाइएगा, प्रधानमंत्री बनाया, जो 4 अध्यादेश जारी किए और जिससे जनता दुखी होकर उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया, और उससे प्रभावित होकर शासक और प्रधानमंत्री दोनों क्या हुआ? 31 जुलाई को फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। यही आंदोलन फ्रांस के इतिहास में क्या कहलाता है? और मेरे यार इसमें कभी कभी हम देखे हैं कि प्रभाव भी पूछता है, इसका प्रभाव बराबर बोर्ड में या कहीं कहीं पर हम देखे हैं, तो इसका प्रभाव भी लिख लीजिए। ये तो क्रांति हो गया ना, प्रभाव लिख लीजिए। प्रभाव ऐसे लीजिए, एक लाइन देख के प्रभाव देके ऐसे सिर्फ प्रभाव लिखिए, आप ऐसे कीजिए और सुना देते हैं प्रभाव। उसके बाद
देख लिए? पेन रखिए एक बार, आइए रिलैक्स मोड में एक बार देख लीजिए प्रभाव क्या पड़ा। सबसे पहले तो ये दोनों का शासन खत्म हो गया। किसका? चार्ल्स टेन और इसका शासन खत्म ही हो गया। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटिया, पहले सुने होंगे आप लोग, राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र में क्या था? राजा के बेटा राजा, अर्थात वंश का शासन चलता था। एक वंश का जो राजा बन गया तो फिर उसी वंश में से कनहाक होता जो भी होता था वो शासक होता था। तो जस्ट लाइक ये जो शासक था चार्ल्स टेन जो था, ये वंशावली था, ये बुर्गो वंश का था। कौन? किसके? ये वंश का नाम था बुर्गो वंश। ये बुर्गो वंश का था। तो ये दोनों जब भाग गया तो इसका तो खत्म हो गया। अब आएगा दूसरा राजा, दूसरा शासक। तो दूसरा शासक जो आया था वो आया था लुई फिलिप। कौन आया था? लुई फिलिप। हाँ, लुई फिलिप। ये था आर्लियंस वंश। तो बुर्गो वंश के स्थान पर कौन वंश आ गया? आर्लियंस वंश। और चार्ल्स टेन पोलिगने की जगह पर कौन आ गया? लुई फिलिप। आपको दो को प्रभाव तो सामने देख लिया। तीसरा प्रभाव सुन लीजिए। किसमें किसकी जीत हुई थी? जनता की जीत हुई। और जनता की जब जीत होगी तो मनोबल जनता का बढ़ेगा। उस देश का तो बढ़ने किया, साथ ही साथ पड़ोसी जो देश थे वहां के भी जनता गरीब की मनोबल बढ़ा। अर्थात जो भी इस तरह के शासक के अंदर थे उनसे छुटकारा पाने के लिए और आंदोलन शुरू हो गया। तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस के क्रांति से या इस क्रांति से फ्रांस के पड़ोसी देश में भी जनता गड़बड़ शासक के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। अर्थात जनता को एक नई ऊर्जा मिली। 4-5 पॉइंट बना सकते हैं कि इस क्रांति के बाद गरीब गुरबा को एक नई ऊर्जा मिली, चूंकि जनता की जीत इसमें हुई थी। तो 4-5 पॉइंट आप ये थोड़ा सा क्लिष्ट हुआ, ये तो जन्मीन अंतर हुआ कि बुर्गो वंश की जगह पर आर्लियंस वंश, ये मान लीजिए भूल भी जाइएगा, थोड़ा सा क्लिष्ट है। लेकिन ये जो हमने 3-4 को बताया, इस चार्ल्स टेन पोलिगने भाग गया, प्रभाव में आए, इसके जगह पर लुई फिलिप नया शासक आया। उसके बाद वहाँ की फ्रांस के साथ साथ यूरोप के अन्य देशों की जनता का एक नया ऊर्जा मिला। 3-4 तो लिख सकते हैं आप लोग अपने मन से। चलिए बस 2-3 मिनट टाइम है, 1 नंबर लिखिए। देखिए चार्ल्स टेन के जगह कौन आ गया? लुई फिलिप। चार्ल्स टेन के जगह लुई फिलिप शासक बना। ये लुई फिलिप, इसका भी खैर नहीं है, इसका भी होगा आगे वाला, इसका भी मुंह थूकते का जनता। इसको तो कुछ के बेगा मन भर गया ना, लेकिन उसको भी पकड़ लेगा। लुई फिलिप चार्ल्स टेन के जगह लुई फिलिप फ्रांस का शासक बना। नेक्स्ट दूसरा वाला लिख लिए, चार्ल्स टेन के जगह लुई फिलिप फ्रांस का शासक। दूसरा पॉलिग्नेक, ये सब इंग्लैंड भागा था। पॉलिग्नेक और चार्ल्स टेन, पॉलिग्नेक और चार्ल्स टेन, पॉलिग्नेक और चार्ल्स टेन फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। 3 हो गया ना? 2। तीसरा नंबर में लिखिए। तीसरा नंबर में लिखिए बुर्गो वंश के जगह, बुर्गो वंश के जगह आर्लेंस वंश का शासन शुरू हुआ। बुर्गो वंश की जगह आर्लेंस वंश का शासन शुरू हुआ। बुर्गो वंश की जगह आर्लेंस वंश का शासन शुरू हुआ। नेक्स्ट लास्ट
फ्रांस के साथ साथ, चौथा, फ्रांस के साथ साथ, फ्रांस के साथ साथ यूरोप के और एशिया के, यूरोप के और एशिया के, फ्रांस के साथ साथ यूरोप और एशिया के शोषित बता रहा हूं मैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, शोषित वर्ग का हौसला बढ़ गया, शोषित वर्ग का हौसला बढ़ गया, शोषित वर्ग का हौसला बढ़ गया। लिख लीजिए वर्ड, फिर समझाते हैं। शोषित वर्ग का हौसला बढ़ गया। शोषित वर्ग किसको कहा जाता है? पहले लिखने दो, लिखो पहले लिख लो। शोषित वर्ग का हौसला बढ़ गया, पहले लिख लीजिए, पूरे आप फ्री हो जाइए पहले। शोषित वर्ग का हौसला बढ़ गया, लिख लिए। अब एक बार सुन लीजिए, शोषित वर्ग, मैंने वर्ग बताया था आप लोगों को, याद है? बोल गए वर्ग क्या होता है? अभी जैसे आप लोग 10वीं वर्ग में दिखाते ना, 10वीं वर्ग, 9वीं वर्ग, मानिए एक तरह के काम करने वाले लोगों के समूह को वर्ग कहा जाता है। और कौन काम करते हैं तो वो लगा देते हैं। अब नाई का समूह है तो नाई वर्ग हो गया। 10वीं में पढ़ने वाले छात्र का समूह है तो 10वीं वर्ग हो गया। तो वर्ग मतलब समझ में आ गया क्या? एक तरह के काम करने वाले लोगों का समूह। जहां भी वर्ग होगा तो समझ आइए एक तरह के काम करने वाले, एक तरह के उद्देश्य वाले, एक तरह के लक्ष्य वाले लोग का समूह होगा, वो क्या कहलाएगा? वर्ग। तो मैं कह रहा हूं अभी शोषित वर्ग, तब यही वर्ड लिखा है। शोषित किसको कहते हैं? समाज के वैसे लोगों का समूह जिसको अमीर लोग शोषण करते थे। शोषण का मतलब उससे गलत फायदा उठाते थे, उसके अधिकार नहीं देते थे, बल्कि उसको कम पैसा पर खटाते थे, उसको अपना कहिए एक तरह से नौकर जैसे व्यवहार करते थे उसके साथ। तो वो लोग क्या कहलाते थे? अर्थात हरिजन वंचित लोग क्या कहलाते थे? शोषित वर्ग कहलाते थे। तो समझ में आ गया शोषित वर्ग क्या हो गया? समाज के हम कह सकते हैं कि नीचे तबके के जो व्यक्ति थे उसको क्या कहा गया? शोषित वर्ग। तो उसका हौसला इससे क्या हुआ? बढ़ा। क्यों? क्योंकि फ्रांस में समाजों की फ्रांस में जनता की जीत हुई थी। गरीबी लोग ने आंदोलन किया था, उसकी जीत हुई थी। तो बड़े शायद समझ गए, नहीं होती दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास का टाइम भी खत्म हो गया, आज की क्लास नहीं। चलिए आइए